नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्दशाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, परिधि पर की गई चोट जरूरी नहीं कि केंद्र तक पहुंचे, लेकिन केंद्र तक पर की गई चोट जरूर परिधि पर पहुंच जाती है। कर्मों के लिए कर्मों पर किया गया प्रहार जरूरी नहीं थी कि धर्म तक अच्छा करा दे, लेकिन धर्म किया गया कर्मों को जरूर अच्छा करा देगा। धर्म के लिए अगर कर्म करोगे तो निश्चित माना कर्म भी सुधर जाएंगे और धर्म भी सुधर जाएगा। लेकिन तुम सोचो कि मैं कर्म करूं और धर्म सुधर जाए, जरूरी नहीं। क्या देखा नहीं कभी आपने, मूल चुका दिया तो अब ब्याज देने की आवश्यकता क्या नहीं पड़ेगी, लेकिन ब्याज देते गए, ब्याज देते गए, ब्याज देते गए तो मूल चूकेगा क्या? जरूरी नहीं है। इसलिए मूल पर की गई चोट हमेशा जो है परिधि तक पहुंच जाती है, लेकिन परिधि पर की गई चोट मूल तक नहीं पहुंचती। धर्म के प्रचार के लिए चैनल बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चैनल के लिए धर्म किया तो अधर्म हो जाता है। चैनल के लिए अगर धर्म किया तो अधर्म हो जाता है। धर्म के लिए प्रभावना कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रभावना के लिए अगर धर्म किया तो अधर्म हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर चीज में कई चीजें अच्छी होती हैं। एक बार क्या हुआ कि महाराज उदयपुर में कि महाराज आप थोड़ा सा सास बहू के बारे में और जो है पारिवारिक चर्चा के बारे में बोला करो। हमने कि हम पारिवारिक चर्चा के बारे में बोल तो देंगे, लेकिन पता क्या होगा कि हमने एक दिन बोल दिया, अब सास के बारे में बोल दिया तो बहू रूठी बैठी है कि महाराज जी आपने, हमने बोला था, आपने उसके बारे में बोल दिया, उनकी तारीफ कर दी, मेरी बुराई कर दी। अब मालूम चाहे कि बहू के बारे में बोल दिया तो सास रूठी बैठी है। और दोनों के बारे में बोल दिया तो भी दिक्कत कि महाराज मतलब क्या निकला जब दोनों के बारे में बोल दिया, उसकी तो धुन आती ना हमको। तो हम देखें कि पारिवारिक बातों को लेकर के धर्म तक पहुंच पाओ, नहीं पहुंच सकते। लेकिन धर्म को अगर लेके चलोगे तो परिवार की स्थिति जो है व्यवस्थित बन जाएगी। हमने देखा जाए तो क्या बात है कि कोई भी उदाहरण देख लो आप, अपने धर्म को नहीं छोड़ा, छोड़ ही नहीं सकते धर्म को। कई लोग कहते हैं कि बहुत कर लिया धर्म, कब तक करें धर्म, कितने समय तक करें धर्म, धर्म से क्या होता है, धर्म क्या खाने देता है, खाने पीने देता है क्या? अब तुम धर्म नहीं करोगे गगन भैया तो क्या करोगे? निश्चित है अच्छा नहीं करोगे तो बुरा तो करोगे ही सही, हो नहीं है तुम्हें बुरा। तुमने अच्छे के लिए प्रयास नहीं किया, अच्छा नहीं सुना तो कान तो मिले हैं, क्योंकि पंच इंद्रिय है। कल आपने गाथा सुनी थी कि ये बल है, बल आपका।
आपने अगर बल का सदुपयोग नहीं किया तो निश्चित है कि दुरुपयोग तो होगा ही होगा। पानी को अगर तुमने बाष्प नहीं बनाया तो कीचड़ में तो जाएगा ही जाएगा। अगर अपनी आत्मा को परमात्मा की ओर बढ़ाने की कोशिश नहीं की तो बहिरात्मा की तरफ तो बढ़ ही जाएगी, निश्चित है। इसलिए पुरुषार्थ हमें धर्म के लिए करना चाहिए। कर्म अपने आप अच्छे होते चले जाते हैं। मन वचन काय को अगर आत्मा पर केंद्रित करोगे तो ब्रह्म धर्म प्रकट होगा, और आत्मा को मन वचन काय पर डिपेंड करोगे तो मन वचन काय की करण प्राप्त, दंड संज्ञा प्राप्त हो जाती है। आप आगम उठाओगे तो मन वचन काय को दंड भी बोला है, मन वचन काय को करण भी बोला है, मन वचन काय को योग भी बोला है। क्योंकि हमें जो दिख नहीं रहा है उसके ऊपर प्रयास क्या करें। तुम कितनी ही सिद्धों की आराधना करते रहो, लेकिन वो अनुभूति नहीं ले पाओगे जो सिद्धों की अनुभूति है। तुम अगर अपने हाथ से एक मूर्ति स्थापित करोगे तो जरूर तुम जो है कि ये मेरी मूर्ति है, सिद्ध भगवान तुम जैसे तो हैं लेकिन तुम नहीं हो। तुम्हें जो दिख रहा है उससे धर्म प्रारंभ होगा, मूर्तिक से अमूर्तिक की ओर। लेकिन मूर्तिक के लिए किया गया धर्म अमूर्तिक तक नहीं पहुंचाता, लेकिन अमूर्तिक के लिए किया गया मूर्तिक धर्म तुम्हें जरूर अमूर्तिक तक पहुंचा देगा। सत्य और स्वयं दो चीजें हैं कि एक को सत्य रखा है एक तराजू के पलड़े पर, एक वो तुम स्वयं रखे हो, है ना। अब बताओ सत्य और स्वयं में अगर तुम्हें चुनना पड़े तो किसको चुनोगे? स्वयं को चुनोगे कि सत्य को चुनोगे? एक जगह भक्ति रखी हुई है, एक जगह भगवान रखे हुए हैं। अब बताओ तुम कि तुम भगवान को चुनोगे कि भक्ति को चुनोगे? किसको चुनोगे? भगवान को चुनोगे तो निश्चित मानो तुम भगवान बन जाओगे, और भगवान भक्ति को चुनोगे तो निश्चित है कि एक दिन भगवान बन जाओगे। सत्य और स्वयं में अगर तुमने स्वयं को चुना तो जरूरी नहीं कि तुम सत्य को पा पाओ, लेकिन सत्य को चुना है तो निश्चित है कि स्वयं को पालोगे। आज तक हमें स्वयं से तो च्युत कभी हुआ ही नहीं है। कभी हुआ क्या मैं च्युत? कभी किसी की आत्मा छूटी हो कहीं पर? कहीं किसी जगह पर हम छोड़ आए हो आत्मा को, लेके ही नहीं आए हो। आज तक हमने स्वयं को ही तो चुना, स्वयं से तो छूटे ही नहीं। अगर हम आगम की भाषा में बात करें तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नए, वो द्रव्य का कभी विनाश होता नहीं, लेकिन वह जो सब उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे तो फिर की क्लास में चलता है, परिवर्तन तो हो ही जाता है। तो आज तक हमने आत्मा को कहीं छोड़ा क्या? लेकिन कभी हमने आत्मा को प्राप्त किया क्या? आत्म स्वभाव को आज तक प्राप्त किया है क्या? नहीं किया। और आत्मा को प्राप्त भी नहीं कर पाए। और आज तक आत्मा को छोड़ पाए क्या? किसी अवस्था में कहीं पर चलो भाई हम छोड़ देंगे, अपने आप को मैं छोड़ दूंगा। तुम छोड़ सकते हो, क्या छोड़ सकते हो? जो छोड़ने योग्य है। आचार्य भगवंतों ने ज्ञान का फल बताया, ज्ञान नहीं बताया, ज्ञान का फल बताया। क्या बताया ज्ञान का फल? अज्ञान निवृत्ति,
हान उपादान उपेक्षा तत्फलम। भूल गए क्या? परीक्षा मुख सूत्र नहीं पढ़ा था पिछली साल? परीक्षा मुख सूत्र पढ़ा था। अगर इन चीजों से निर्णय करा जाए तो निश्चित मानो फिर सही ज्ञान का बोध होगा। अज्ञान निवृत्ति हान उपादान उपेक्षा तत्फलम। हान यानी छोड़ने योग्य है। कोई वस्तु है छोड़ने योग्य है, इसका मतलब वस्तु छोड़ने योग्य छूटी हुई है। वह तो छूटी हुई ही है, लेकिन हम फिर क्यों बोले छोड़ने योग्य है? क्योंकि हमने कर्मों की सत्ता में स्वयं को ना पहचान कर उससे अपनी पहचान बनाई है। जब हमने उससे अपनी पहचान बनाई है तो कहने भाई ये छोड़ने योग्य है, तुम पकड़े क्यों हो? तुम नहीं छोड़ने योग्य को जानोगे, जबरदस्ती पकड़ोगे तो भी छूट जाएगी वो, फिर संक्लेशित परिणाम होगी, फिर जो है तुम अपनी आत्मा का पतन कर लोगे। इसलिए सत्य को जो जानता है वो स्वयं को प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो स्वयं को प्राप्त करना चाहता है वो जरूरी नहीं कि सत्य को प्राप्त कर सके। आज तक तो हम यही सुनते आए हैं कि हम जो हैं स्वयं को ही प्राप्त करना है, स्वयं को ही प्राप्त करना है। अरे भाई स्वयं छूटा कहाँ है जो प्राप्त करना है? किस जगह छूट गया तुम स्वयं को छोड़ कर आ गए? तुम्हारी ये पर्याय चली जाएगी, कभी जो है हमने स्वयं को पाया ही नहीं संसार में। अगर एक गति से दूसरी गति में भी गए तो स्वयं के साथ नहीं गए। स्वयं के साथ गए होते तो एक क्षण के लिए भी शुद्ध अगर हो जाती आत्मा तो कभी इस संसार में रहने का विचार भी नहीं करती। यहाँ तक कि जब एक गति से दूसरी गति में जाता है तो विग्रह गति में भी कारमाण का योग लेके गया, खाली होके तो गया ही नहीं है आज तक, नहीं गया। तो स्वयं को तो कभी छूटा ही नहीं है, लेकिन स्वयं को पाया भी नहीं है। बहिरात्मा किसे कहते हैं पता? बहिरात्मा किसे कहते हैं? आत्मा का कभी बाहर में चली जाती है क्या? कोई चीज बाहर चली जाती है क्या? फिर बहिरात्मा किसे कहते हैं? क्या होती है बहिरात्मा? जब तक तुम बहिरात्मा का स्वरूप नहीं समझोगे तब तक अंतरात्मा का स्वरूप नहीं समझ पाओगे, और जब तक तुम अंतरात्मा का स्वरूप नहीं जान पाओगे तब तक परमात्मा का स्वरूप नहीं पहचान पाओगे। क्या कारण है कि हमें जो चीज प्राप्त करनी है उसी को बताओ ना, जो चीज छोड़नी होगी उसको क्यों बता रहे हो? जो चीज हमें इतना सारा व्याख्यान करने की आवश्यकता क्या है? प्राप्त तो इतना सा करना पड़ता है, लेकिन वही वृक्ष के पास आ जाओ कि पाना तो फल है, लेकिन वृक्ष क्या, पत्ते क्या फल हैं क्या? फूल क्या फल हैं क्या? तने क्या फल हैं क्या? उसकी जड़ क्या फल है क्या? है क्या? कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं हम। मात किसके लिए? क्यों? तुम छिलके खाते हो कि उसका रस पीते हो? रस पीते हो। अच्छा, छिलके तो फेंक देते हो, छोड़ने योग्य है, छोड़ना ही है इसको। जब छोड़ने योग्य है तो रस गूदा वगैरह तो नहीं खाते उसका, जो बीज होते हैं, जो छिलके होते हैं। अगर छिलके के लिए अगर तुम जा रहे हो बाजार में तो एक काम करो
किसी सेठ के तरफ चले जाना, फ्री फोपट में मिल जाएंगे। अभी चौकी लगेंगे, कई लोग फेंक देते हैं। अगर उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हो तो फिर चले जाना, कहीं पर भी ले लेना। लेकिन तुम तो जूस पीते हो, जानवर तो हो नहीं हो, दिख तो नहीं रहे हो। अब हो अंदर से पता नहीं, लेकिन बाहर से तो नहीं दिख रहे हो। अगर उसकी जैसी गति का बंद कर रहे हो, मायाचारी के परिणाम चल रहे हैं, तो भले ही ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। लेकिन क्या तुम्हें जूस पीना है, जूस पीना है तो छिलके क्यों खरीदते हो? बिना छिलकों के केले महाराज जी हम तो बाजार से सीधे निकलवा के पी लेंगे, निकलवा के पी लेंगे तो भी वो पूरे पैसे कबूल कर लेगा तुमसे। भले ही तुम अपने हाथ से प्रयास ना करो, नहीं लेगा तुमसे क्या पैसे? कि हमने अगर आज अगर तुम बाजार में से एक जो है मिठाई भी लेके आ रहे हो ना, तो कागज के भी पैसे वसूल करता है। नहीं तो फ्री फोपट में नहीं देता। तो हर चीज के पैसे वसूल होते हैं, हर चीज के तुम्हें क्या मूल चुकाना पड़ता है। अभी तो हम जो है ना उधार जिंदगी जी रहे हैं। कुंद कुंद स्वामी ने बोल दिया कि तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू जो है अनंत स्वाभावी ज्ञान आत्मा है, सब बोल दिया और हमने सुन लिया ये उधार जिंदगी है। तुम्हें को जो है कुंद कुंद स्वामी ने ये सब उधार में दे दिया और तुम उसको उधार लेके बैठ गए और बढ़िया दुकान खोल ली तुमने कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बताओ, अगर उधार नहीं चुकाओगे तो क्या होगा? कहेगा ये मिस्टर अब दुकान खाली करो, ये भी खाली करो। ये मिस्टर अब दुकान भी खाली करो, जितना सामान है वो भी रख के जाओ, तूने मेरा अभी उधार नहीं चुकाया है। ग्रंथ हमारे लिए उधार जिंदगी है। अगर उधार जिंदगी में सुधार नहीं लाए तो बिगड़ जाओगे। मात शब्दों में धर्म रहा तो निश्चित मानो शब्द तो तोते भी अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन उधार जिंदगी में अगर सुधार नहीं लाए तो मालूम चला कि उधार भी जाएगा और तेरा जो सब कुछ चला जाएगा। परिधि पर की गई चोट केंद्र तक नहीं पहुंचती। केंद्र पर की गई चोट परिधि को जरूर सुधार देती है। कभी देखा नहीं? एक बार क्या हुआ, समय हो गया, सुनीर की बेटियां थी। तो सुनीर के इधर देखो आप, संगीतकारों को थोड़ा सा ज़्यादा होता है अच्छे पौधे वौधे लगाने का शौक टाइप का, कि थोड़ा सा वातावरण भी वैसा बन जाता है तो और आनंद आता है ना। तो बढ़िया जो है भजन वगैरह सुनाते रहते थे, गुनगुनाते रहते थे और पेड़ लगाते रहते थे। बढ़िया खूब सुंदर सुंदर इन्होंने घर में पेड़ लगा लिए। अब कालांतर में ये अपनी अवस्था को प्राप्त होने लगे तो इनकी बेटी ने बोला कि पिताजी पिताजी, अब मैं जो हूँ, आपने इतने अच्छे अच्छे पौधे लगाए हैं, इतना अच्छा बगीचा बनाया है, इन सबको जो है मैं सजोकर रखना चाहती हूँ। तो पिताजी बोले कि नहीं बेटी, मैं ही संभालूंगा, मैंने इन्हें अच्छे प्राणों से ज़्यादा सींचा है, इनका ध्यान रखा है, इनको जो है मैंने बड़े जो है बच्चों की तरह, बेटों की तरह इनको पाल के रखा है। कर्मों को तो हम बड़े अच्छे से पाल के रखते हैं, लेकिन धर्म को कभी अपने बच्चों की तरह पाल के नहीं रखते। धर्म को अगर बच्चों की तरह पाल के रखते तो निश्चित मानो ये बच्चे एक दिन बड़े होकर परमात्मा बन जाते। कर्मों को पाल के रखा तो कर्म तो कह रहे हमने तो तुम्हारे पास पहले से थे,
अब तुम आ जाओ मेरे पीछे और नीचे आ जाओ। निगोद से आए हो, निगोद में ही पहुंचा दें, क्योंकि उनको पाल के रखा था ना हमने कि मैं कुछ भी करूंगा मुझे सक्सेस होना है, लेकिन किस ओर सक्सेस होना है ये पता ही नहीं है। सक्सेस तो हो रहे हैं, हर कोई सक्सेस हो रहा है, लेकिन सक्सेस किस ओर होना है ये भी तो देखो। लक्ष्य तो बनाया, लेकिन अलक्ष्य का लक्ष्य बना लिया तुमने। लक्ष्य तो बना के चलते क्यों? कोई डॉक्टर का लक्ष्य बनाता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई जो है वकील का लक्ष्य बनाता है, कोई इंजीनियर का लक्ष्य बनाता है, कोई जो है करेक्टर का लक्ष्य बनाता है। लक्ष्य तो बनाया, लेकिन करेक्टर भी कभी जो है देखा गया ना कि वो खुद अपराध करते हुए देखा गया। डॉक्टर भी बीमार होते हुए देखा गया, इंजीनियर भी फेल होते हुए देखे गए। अगर ये लक्ष्य होता तो मंजिल तक पहुंचाते, लेकिन हमने क्या किया? अलक्ष्य का लक्ष्य बनाया। अगर तुम धर्म के साथ बनते, अगर अपने संयम को लेके चलते, तो क्या ये नहीं बन पाते क्या? ये भी बन जाते। लेकिन हमने मात्र इतना ही लक्ष्य बनाया कि मालूम चला कि डॉक्टरी का लक्ष्य बनाया। डॉक्टर तो बन गए, लेकिन खुद बीमार पड़ गए। ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो वो होता है जो कहीं पहुंचाए, कहीं पहुंचाए, लेकिन हमने यहीं तक का लक्ष्य बनाया बस। घर परिवार का लक्ष्य बनाया, लेकिन धर्म का लक्ष्य नहीं बनाया। बेटी ने पूछा कि पिताजी अब मैं ये पूरे जो है बगीचों की रक्षा करूंगी, आप दो मुझे। आप जो हैं अब उम्र हो गई है, आप घर में आराम करें, कहीं गिर गिरा गए कुछ हो गया तो। नहीं बेटी मैं संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा। लेकिन पिताजी के कभी कई बात बच्चों की जिद के सामने पिता की भी सिद्ध नहीं चलती। अब वो माने ही नहीं तो कहे ठीक है, आप जो है इन पौधों को संभालो, लेकिन ध्यान रखना मैंने बहुत समय की मेहनत है, शुरू से मैंने इनको प्रेम किया है, वात्सल्य दिया है। जितना आदमी आदमी को प्रेम ना करे, कभी कभी कुत्तों को प्रेम करने लगता है। हो सकता है पूर्व भव के हो कोई, तो उनको जो है पाला पोसा। अब बेटी ने जो है पूरे जो है बगीचों को खाद दिया, पानी दिया, सब कुछ दिया। ये तो मात सुनील तो कितने समय देता था? सुबह और शाम देता था मात पानी खाद। वो तो सुबह से लेकर शाम तक देती रहती थी, रात को भी कहीं सोती नहीं थी। इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत कर ली, और धीरे धीरे बहुत साफ शुद्ध, और सप्ताह महीना भर हुआ और सारे के सारे वृक्ष सूख गए थे, सारे के सारे पत्तियां झड़ चुकी थीं, सब अधमरे हो गए थे। कभी जीवन का वर्णन करके मृत्यु का बोध नहीं होता, लेकिन मृत्यु का बोध करने से जीवन का बोध हो जाता है, हो जाता है। देखा गया कि सारे के सारे अब सुनील की आंखों में आंसू थे, थोड़ा सा जो है झंझराहट थी। बेटी मैंने तुझे बोला था कि तू जो है इतना सब कुछ किया, मैंने बोला था कि मैं ही संभाल लूंगा, लेकिन तूने क्या किया? सारे के सारे पत्ते मुरझा गए, सारे के सारे फूल मुरझा गए, सभी वृक्ष जो है नीचे गिरने से लगे। लेकिन बेटी बोली कि पिताजी मैंने इनको बहुत अच्छे से, आप तो मात्र 2 समय देते थे, हम तो दिन भर इनको समय देते थे।
धर्म के लिए अगर एक समय भी हो गया तो निश्चित मानो पूरा जीवन सुधर सकता है, और पूरा जीवन भी अगर तुमने अधर्म कर लिया तो धर्म नहीं सुधर सकता कभी कभी। इतने से में बताओ, एक एक क्या कौन मुनिराज ने तुम्हारे ऊपर करुणा कर दी होगी कि भैया तुम एक बार नमो का मंत्र पढ़ लो, एक नियम ले लो बस। मैं अक्षय धीवर को एक नियम दिलवाया, आगे उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया, पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। पूरे वृक्ष झड़ चुके थे, अब देखा पे उसकी आंखों में आंसू थे। पूरा जीवन कर्म करते रहे करते रहे करते रहे, ऐसा ना हो कि नरक रूपी आंसू ही प्राप्त हो पाए। पिताजी ने बोला तूने सब कुछ तो किया, लेकिन किया कैसे? धर्म का स्वरूप बदल दो तो अधर्म पने को प्राप्त हो जाता है। करेंगे चर्चा, लेकिन पूरा का पूरा जो है पूछा कि आखिर क्या बात है, तो उसने पूरी विधि बता दी। एक एक पत्ते को जो है हमने खाद लगाया, एक एक पत्ते को पानी दिया, एक एक फूल को पानी दिया, लेकिन ये तो बताओ कि तूने जड़ में पानी दिया कि नहीं दिया। मालूम चला कि जड़ में तो न खाद था न पानी था, सब जगह दिया। इसलिए सबके लिए धर्म किया, लेकिन स्वयं के लिए धर्म किया नहीं, स्वयं का मूल तो भूल ही गए। इसलिए परिधि पर चोट मत करो, केंद्र पर चोट करो। केंद्र पर चोट करोगे तो अपने आप सारी कमजोरी ताकत बन जाएंगी, और अगर परिधि पर चोट किया तो शक्ति सारी आत्मा भी कमजोर बन जाएगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।